वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में हंगामे के बीच नए इनकम टैक्स बिल 2025 को पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से बिल को सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी थी, जो 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। अब सवाल है कि नए इनकम टैक्स बिल से टैक्स पेयर्स को कैसे फायदा होगा और इसके लागू हो जाने से टैक्स स्लैब में भी बदलाव होंगे। आइए ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। क्या है बिल की खासियत? नया बिल प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में आसान बनाने और कोई नया कर बोझ नहीं लगाने की एक कवायद है। इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण या कठिन वाक्य नहीं होंगे। नया बिल प्रत्यक्ष कर कानूनों को पढ़ने समझने में आसान बनाएगा, अस्पष्टता दूर करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा। नया अधिनियम उन सभी संशोधनों और धाराओं से मुक्त होगा जो अब प्रासंगिक नहीं है। साथ ही इसकी भाषा ऐसी होगी कि लोग इसे कर विशेषज्ञों की सहायता के बिना समझ लेंगे। क्या टैक्स स्लैब में भी बदलाव होगा? नए इनकम टैक्स बिल के आने से टैक्स स्लैब में किसी तरह के बदलाव नहीं होंगे। ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स स्ट्रक्चर भी पहले की तरह होंगे। नया टैक्स स्ट्रक्चर डिफॉल्ट होगा। इसके स्लैब वही होंगे जिसका प्रस्ताव बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा था। वहीं ओल्ड यानी पुरानी टैक्स स्ट्रक्चर को भी बरकरार रखा गया है। अगर आप ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर अपनाना चाहते हैं तो इसका चयन करना होगा। क्या बदलाव हुए हैं ये भी जान लेते हैं। नए इनकम टैक्स बिल में बिजनेस के लिए 44 AD की लिमिट 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई है, जबकि प्रोफेशनल्स के लिए इसे 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। टैक्स ऑडिट फाइलिंग की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। ऐसी अटकलें थी कि टैक्स ऑडिट का दायरा बढ़ाकर इसमें CM और CMA को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन सेक्शन 515(3)B में उल्लेख है कि अकाउंटेंट का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इससे CA समुदाय को राहत मिली है। पिछले साल यानी वो साल जिसके लिए आयकर की गणना की जाती है और मूल्यांकन वर्ष वो वर्ष जिसमें कर की गणना की जाती है की अवधारणा को खत्म कर दिया गया है। अब इसे कर वर्ष के रूप में जाना जाता है। इससे सामान्य व्यक्तियों के बीच कर शब्दावली में सुधार होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वही रहेंगे जो पिछले साल पेश किए गए थे। इसके अलावा 10 करोड़ टर्नओवर तक की ऑडिट राहत के साथ डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।